अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सामीन कराम, आप सबको अंजम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो ऑस्ट्रेलोप चूज़ों के मुतल्लक है। इनको डे फर्स्ट से लेके 1 मंथ तक आप इनकी कैसे निगहदाश्त कर सकते हैं, इनको फ़ीड कितनी डालनी है डे फर्स्ट से 1 मंथ तक, उसके बाद इनको कौन कौन सी वैक्सीनेशन और कौन कौन से सिरप या मल्टीविटामिन्स आपने इनको देने हैं, इनमें कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं, वो आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। और अब मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही देखे। जिनको इसके मुतल्लक शौक़ है या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इससे मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए है ये। तो काइंडली जो है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट में तो यही है कि आप डे फर्स्ट से जो है इनको फीड जो है वो तकरीबन 1 ग्राम पर हेड के हिसाब से आप इनको डालते हैं। जितने भी चूज़े होंगे उनको 1 ग्राम और डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि आप 6 घंटे के बाद जो है हर दिन में 6 दफ़ा आपने इनको फ़ीड डालनी होती है। हर 4 घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी फ़ीड डालेंगे तो उससे ये एक्टिव रहेंगे। जितनी ज़्यादा ये फ़ीड खाएंगे इतने ज़्यादा ये फ़ीड खा के बैठे रहेंगे, हरकत नहीं करेंगे। अगर ये ज़्यादा हरकत नहीं करेंगे तो इनके अंदर जो मौजूद, इनके स्टमक में जो मौजूद सर्दी होती है वो मेल्ट नहीं होती, और जिससे इनकी डेथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनको सांस का मसला बन जाता है, और इसलिए बेहतर है कि आप इनको फ़ीड कम डालें ताकि ये जब आप नेक्स्ट इनकी फ़ीड का टाइम हो तो ये एक्टिव हों। तब तक इनको इंतज़ार हो कि अब हमारी फ़ीड का टाइम हो चुका है। तो बेहतर यही है कि आप 1 ग्राम से 2 ग्राम तक पर हेड रखें। तकरीबन पहले से 5 से 7 एक दिन तक जो है वो इनको 1 to 2 ग्राम रखें। उसके बाद जो है 7 दिन के बाद आप इनको जो है 3 to 4 के दरमियान जो है 7 से 15 दिन तक आप 3 से 4 ग्राम रखें। यानी कि आपने जो है पहले 15 दिन में 5 ग्राम तक जो है वो जाना है। जैसे जैसे वो आप फ़ीड डालते हैं आपको महसूस होता है कि अब मेरे चूज़े जो हैं वो ज़्यादा भूखे रहने लग पड़े हैं या ज़्यादा वो उनको फ़ीड की ज़रूरत है, तो थोड़ी थोड़ी वो साथ बढ़ाते रहें। लेकिन पहले 15 दिन जो है वो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। 15 दिन के बाद जो है वो आप इनको फ़ीड जो है ना वो इनके हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 5 ग्राम तक जाएँ पहले 15 दिन तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इनकी फ़ीड जो है 15 से लेके 1 मंथ तक आप इनको 10 से 12 ग्राम तक ले जाएँ। 10 से 12 ग्राम से ज़्यादा पर हेड आपने नहीं डालनी 15 से 1 मंथ तक। तो साथ ये है कि इनकी लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। 24 आवर आपको तकरीबन पहले 10 दिन जो है 24 आवरली इनको लाइट कंटिन्यूसली चाहिए होती है। अगर डे लाइट भी इनकी वीक है तो उसमें भी आपको लाइट की ज़रूरत होती है। तेज़ रोशनी में ये होता है कि चूज़ा एक्टिव रहता है और वो हरकत में रहता है। अगर ये जितनी ज़्यादा ये हरकत करेंगे उतना ज़्यादा इनकी जो है वो सेहत बेहतर रहेगी। इतनी जल्दी इनके अंदर जो सर्दी होती है वो मेल्ट होगी और ये एक्टिव रहेंगे। उसके बाद तकरीबन 15 दिन तक जो है ना वो इनकी लाइट जो है आप जो है वो रखें। उसके साथ इनको डेली बेसिस पे 15 दिन तक आपने पैनाडोल और लाइसोवेट सिरप, मैंने आगे भी पिछली वीडियोस में जिक्र किया है कि मैंने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो कैल्शियम सी सप्लीमेंट टाइप इनके अपने होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के, तो वो मैंने यूज़ किए, लेकिन उसका कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। इस फर्स्ट व्लॉग में और इस व्लॉग में मैंने जो है वो आपके सामने है, ये देख सकते हैं इनकी ग्रोथ। आज इनको 28 डेज़ हो चुके हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो लाइसोवेट सिरप जो है वो मैंने यूज़ किया। तो आप तकरीबन एक बाटल होती है 10 to 12 लीटर की, उसमें हाफ़ जो है वो हाफ़ पैनाडोल और हाफ़ लाइसोवेट सिरप इस्तेमाल करें। उससे इनकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये मौसमी असरात से जो है वो बचे रहते हैं। देने का मकसद यही होता है कि ताकि जो है अगर मौसमी हालात या टेम्परेचर अप डाउन है तो उसकी वजह से इनको जो है बुखार या कोई इस किस्म के मसाइल जो है वो ना हो। ऑलरेडी आप इनको जो है ना वो पैनाडोल और मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं, तो इससे ये इतना मसला नहीं। और दूसरा फ्लशिंग जो होती है, हर 15 दिन बाद आप इनकी फ्लशिंग करें। 7 डेज़ रिकमेंडेड है। पहली जो होती है वो 4 दिन बाद मैंने तो 4 दिन बाद की है, क्योंकि ज़्यादातर तो कहते हैं कि फर्स्ट डे से ही करनी चाहिए, लेकिन वो न्यू जो
फार्मर्स हैं उनके लिए या नातजर्बाकार लोगों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अगर आप ज़्यादा वो सप्लीमेंट यूज़ कर देते हैं या चीनी से भी करते हैं, चीनी भी ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो उससे इनके मोशंस लग जाते हैं और वो इनकी डेथ रेट का बढ़ जाता है और ज़्यादा इनकी डेथ के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आफ्टर 4 डेज़ इनकी करें फर्स्ट जो इनकी फ्लशिंग है। मैंने तो चीनी इस्तेमाल की थी, तो आप अभी देख लें सप्लीमेंट भी मिलते हैं, वो सप्लीमेंट यूज़ कर लें, लेकिन चीनी मेरे हिसाब से तो बेस्ट है और कम खर्च बालानशी वाली बात आ जाती है। और उसके बाद जो है आफ्टर 15 डेज़ आप इनकी जो है वो फ्लशिंग करते रहें। उससे ये होगा कि ये फ्लश होते रहेंगे, इनके निज़ाम जो है वो बेहतर होगा, यानी कि खाने पीने का निज़ाम भी बेहतर होगा और इनकी सेहत भी अच्छी होगी। उससे ये होता है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे थोड़े से वो ढीले पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा ये अपनी असली हालत में आ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी बात ये करनी थी कि जो 15 to 1 मंथ तक आप इनको जो है तकरीबन 10 से 12 ग्राम तक जाएं, यानी कि पहले मंथ में आप स्टार्ट में जो है वो आपने 1 to 2 ग्राम 7 डेज़ के लिए, उसके बाद 2 to 4-5 ग्राम तक आप जाएं 15 डेज़ तक, और 15 डेज़ के बाद जो है इनकी ऐसा ऐसा फीड बढ़ा के आप जो लास्ट 15 डेज़ हैं उनमें आप 10 से 12 ग्राम तक जाएं, तो ये इनके लिए बेहतर है। अगर नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ भी बताऊंगा। और इनको जो है आफ्टर 1 मंथ आपने जो है वैक्सीनेशन जो करनी होती है वो होती है ND+IB। ND+IB आपने इनको वैक्सीनेशन करनी होती है। वो ड्रॉप्स होते हैं, आपने इनकी आँखों में किसी एक आँख में भी एक ड्रॉप जो है वो डालना होता है पकड़ के, तो उससे ये होता है कि ये आगे मज़ीद बीमारियों से जो है वो बचे रहते हैं, ज़रूरी है। तो ये था आज का व्लॉग और इन्फॉर्मेशन छोटी सी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इससे ये होता है कि जो नए लोग हैं या जिनको इतनी समझ नहीं होती, तो वो लोग जो है वो इस वीडियो को देख के जो है उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में अवेयरनेस आ जाती है। कुछ जो करना चाहते हैं तो वो डर रहे होते हैं, तो उनको कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलने से वो थोड़ा उनका इरादा और पुख्ता हो जाता है और वो इस फील्ड में आ जाते हैं। ऑस्ट्रोलॉब इंतहाई अच्छी ब्रीड है, सख्त जान, उसके बाद ग्रोथ अच्छी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया है कि आफ्टर 3 मंथ्स मेरी मुर्गियों ने जो है अंडा देना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टर अंडा है अभी, तो वो छोटे कबूतर के अंडों जितनी है, लेकिन वो तकरीबन 10 से 15 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरे जितना हद तक हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियोस ला सकूं। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।